हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द चैनल द फार्मा स्कॉलर्स। आज हम मिले हैं काफ़ी दिनों के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये टॉपिक हालांकि काफ़ी कॉमन है, काफ़ी नोन भी है। इस टॉपिक को मैंने पिकअप किया है, यानी कि एक्ने। व्हाट कॉजेज एक्ने, एक्ने क्या होता है, क्या कॉजेज हैं एक्ने के होने के, जिसको हम नॉर्मल भाषा में पिंपल भी बोलते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप के एक्ने होते हैं एंड इसका कॉज क्या है होने का। एक्ने के कॉज को समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो हमारी स्किन है वो किस तरीके से फंक्शन करती है एंड उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो जनरली देखा जाए तो ये हमारा स्किन का स्ट्रक्चर है एंड इस स्किन के स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे हो, ये है एक हेयर फॉलिकल। ये हेयर फॉलिकल ओपन होता है पोर्स के थ्रू, यानी कि हमारे स्किन के जो पोर्स हैं उसके थ्रू ये हेयर फॉलिकल है वो ओपन होता है। इसके यहाँ साइड में होते हैं ऑयल ग्लैंड, जिनको हम बोलते हैं सीबैकस ग्लैंड। इस ऑयल ग्लैंड का काम होता है ऑयल को रिलीज करना ग्लैंड से, एंड वो जो ऑयल है वो इस पोर्स के थ्रू हमारी स्किन में ट्रैवल करता है। यानी कि अगर मान लीजिए हेयर फॉलिकल्स हैं तो इस सीबैकस ग्लैंड के थ्रू वो जो ऑयल है वो हमारी स्किन की सरफेस पे आता है, एंड इस ऑयल का मेन रोल होता है हमारी स्किन को एक लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, हमारी स्किन को एक मॉइस्चर प्रोवाइड करना। अदरवाइज अगर हमारी स्किन को मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो हमारी स्किन आउटर एनवायरनमेंट की वजह से डेड होने के चांसेस उसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हमारे स्किन को एक मॉइस्चराइज करके रखने के लिए, उसको एक लुब्रिकेशन देने के लिए एंड ड्राई एयर से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जो सेल्स हैं वो फेस की सेल्स या बॉडी की जो आउटर सेल्स हैं वो डेड ना हो जाए, इस वजह से ये सीबैकस ग्लैंड से या ऑयल ग्लैंड से ऑयल रिलीज करता है एंड हमारी स्किन को नरिश करने का रोल करता है। ये हमारे स्किन का बेसिक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं कि एक्ने में क्या होता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि द ऑयल ग्लैंड रिलीज सीबम ऑयल विच ट्रेवल्स अप द हेयर, यानी कि जो सीबम ग्लैंड है वो ऑयल रिलीज करता है एंड आउट ऑफ द पोर एंड इनटू योर स्किन, ये स्किन में एंटर करता है एंड एक ये जो सीबम है इट हेल्प्स कीप द स्किन लुब्रिकेटेड एंड सॉफ्ट, हमारी स्किन को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है। नाउ अब क्या क्या कॉजेज हैं एक्ने होने के। एक्ने होने के कुछ बेसिक कॉज क्या है कि जो भी हमारा ऑयल है या जो भी जो हेयर फॉलिकल है उसका पोर किसी भी रीजन से ब्लॉक्ड हो जाना। अब वो पोर अगर ब्लॉक हो जाए, जैसे जनरली आप देखिए कि ये हमारी नॉर्मल स्किन का स्ट्रक्चर है, तो ये हेयर फॉलिकल के लिए ये पोर है। अब किसी रीजन से अगर ये पोर ब्लॉक्ड हो जाएगा तो जो सीबैकस ग्लैंड है या जो ऑयल ग्लैंड है उससे रिलीज होने वाला जो ऑयल है वो स्किन सरफेस पे नहीं आ पाएगा एंड वो भी ब्लॉक्ड हो जाएगा। एंड दिस इज द ओनली कॉज ऑफ द एक्ने की। एक्ने होने का कॉज जो है वो यही होता है कि जो सीबैकस ग्लैंड है या जो ऑयल है वो फेस पे रिलीज नहीं हो पाता है, एंड इसके रिलीज ना होने के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि ब्लॉकेज ऑफ द हेयर फॉलिकल। ये जो पोर्स हैं ये ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अब इसके ब्लॉक्ड होने के कई रीजंस हैं, जैसे कि या तो ये ब्लॉक्ड हो सकता है अगर ये इसके पोर्स पे कोई भी डेड सेल्स अगर हैं, तो डेड सेल्स होने की वजह से वो पोर्स जो हैं वो क्लॉड हो जाएंगे एंड जिसकी वजह से ये जो ऑयल है वो हमारे स्किन की सरफेस पे नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से वो एक पिंपल का या एक्ने का फॉर्म ले लेगा। इसके अलावा अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी ऐसा डस्ट पार्टिकल है वहाँ पे आ करके क्लॉड हो गया है, तो उस वजह से भी जो हमारा ऑयल है वो स्किन सरफेस पे नहीं आएगा एंड वो एक पिंपल का फॉर्म ले लेगा, या जिसको हम एक्ने का फॉर्म बोल रहे हैं। आगे चल के वैसे मैं डिस्कस करूंगी कि ये जो एक्ने है इसको हम सिर्फ पिंपल ही नहीं, कई तरीके के टाइप के एक्ने होते हैं एंड वो अलग अलग इनके फीचर्स भी होते हैं। फिर आता है थर्ड ब्लॉकेज में क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन भी होता है, या फिर कोई किसी भी तरह का स्किन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो वहाँ स्किन की सेल्स के पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पस का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पस के फॉर्मेशन होने की वजह से भी जो हेयर फॉलिकल का जो पोर है वो क्लॉग्ड हो जाएगा एंड देन दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ एक्ने। नेक्स्ट में आता है कि ये सारे कॉजेज मिलाकर के एक एक्ने का फॉर्म ले लेते हैं एंड जिसको हम बोलते हैं एक्ने या पिंपल। अब देखते हैं कितने टाइप के एक्ने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि सब फर्स्ट में आता है हमारा व्हाइट हेड जिसको हम बोलते हैं पिंपल। दूसरा में आता है हमारा ब्लैक हेड,
तीसरा होता है पैप्यूल। पैप्यूल जो होता है एक टाइप का इन्फ्लेमेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन हो गया, एंड इसको ट्रीट करने के लिए फिजिशियन का रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किसी भी आप तरीके के नॉर्मल मेडिसिन से या नॉर्मल जो क्रीम्स आती हैं उससे ये ट्रीट हो कि इट्स जनरल इन्फ्लेमेशन और सम टाइम्स ऑफ इन्फेक्शन, सो ये ट्रीटेबल नहीं होता है। इसके अलावा नोड्यूल्स, नोड्यूल्स इट इज ऑल्सो समटाइम पस एक्यूमुलेशन, इसमें नोड्यूल्स में पस का एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो ये भी बिना फिजिशियन के रिकमेंडेशन के कुछ भी चीज को अप्लाई करना इसमें इनहिबिटेड है। ब्लैकहेड्स क्या होता है, ब्लैकहेड्स में कोई भी डस्ट पार्टिकल जो है वो हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग कर सकता है, जिसकी वजह से जो ऑयल है वो स्किन पे रिलीज नहीं हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक हेड्स हो गए हैं। तो वो ब्लैक हेड्स पे को ओपन किया जाता है कुछ क्रीम्स के थ्रू या किसी भी तरीके से उन ब्लैक हेड्स में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको रिमूव कर, तो जो स्पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। फिर यही सेम फंडा हमारे वाइट हेड में भी होता है। वाइट हेड में भी किसी रीजन से बोल सकते हैं कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कोई भी बोल सकते हैं कि एक्सेस अमाउंट में कोई भी पार्टिकल वहां पे आकर क्लॉग कर गया, जिसकी वजह से वो व्हाइट हेड्स हो जाता है। सो दीज आर सम टाइप्स ऑफ एक्ने, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वन थिंग इज इट कि समटाइम्स हमें किसी भी कंडीशन के लिए फिजिशियन को रिकमेंड जरूर करना चाहिए। सो नेक्स्ट मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हमारा HAP का टॉपिक, दैट इज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम।